जून 2024 से जब पूरा कार्यक्रम बीजेपी ने शुरू किया तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी वादों से इतर वादा पूरा नहीं कर पाई और उन्हीं बातों को लेकर यहां मेन फोकस बीजेपी का है। कौन कौन से मुद्दे हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं क्योंकि कई ऐसे मुद्दे। सबसे पहले समझिए पक्का मकान। कई बार ऐलान किया अरविंद केजरीवाल ने पक्के मकान को लेकर, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाए हैं और ऐसे में अमित शाह ने यह कह दिया। और इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई झुग्गी बस्ती वालों को चाबियां दी थी, घरों की चाबियां। वहीं दूसरा मुद्दा साफ पानी का है। साफ पानी को लेकर यमुना की सफाई, साफ पानी की बातें करते रहे अरविंद केजरीवाल, लेकिन यही वो इलाके हैं जहां सूखा पड़ जाता है, जहां टैंक्स पानी के भिजवाए जाते हैं और मारामारी सी हो जाती है पानी के लिए। ऐसे में यह भी बहुत जरूरी मुद्दा था। बिजली की बात, फ्री बिजली का ऐलान जरूर किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन कई जगहों पर बिजली के बिल जमीन से ज्यादा आसमान छूते नजर आए और यही वजह है कि इसको लेकर भी नाराजगी है झुग्गी बस्ती वालों में। वहीं अगला मुद्दा संक्रामक बीमारियों का है। यह सबसे बड़ी परेशानी है क्योंकि गंदगी यहां पर होती है और ऐसे में संक्रामक बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही है। मोहल्ला क्लिनिक की बात तो की गई थी अरविंद केजरीवाल की सरकार में, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल भी एक्टिव नहीं, कई जगहों पर बंद भी हो चुकी हैं। तो ये वो मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं आम आदमी पार्टी को और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब टेंशन में दिखाई दे रही है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़े वादे किए और कई प्रश्न भी आम आदमी पार्टी से कल जो झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन था उसमें पूछे। क्या क्या वो मुद्दे थे, उन्होंने क्या कुछ बड़ी बातें की हैं, चलिए जल्दी से आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का वादा सबसे पहले किया है और ये अपने आप में सबसे जरूरी चीज है उनके लिए। आपदा दिल्ली के लिए डिजास्टर बनी, आम आदमी पार्टी का जिक्र करा यहां पर गृह मंत्री ने और कहा कि देश कहां पहुंच गया, लेकिन दिल्ली, राजधानी दिल्ली गर्त में चली गई है। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि नल खोलो तो गंदा पानी आता है, यानी साफ पानी का मुद्दा जो अपने आप में बहुत बड़ा है झुग्गी बस्ती वालों के लिए। खिड़की खोलो तो बदबू, जो रहने की व्यवस्था है कितनी खराब है इसका जिक्र यहां पर किया गया। बाहर निकलो तो टूटी सड़कें, यानी हर समस्या का जिक्र किया और छठ को लेकर भी जो आरोप लगते रहे आम आदमी पार्टी पर उसका भी जिक्र यहां पर करते नजर आए अमित शाह और कहा कि छठ मनाओ तो स्नान ना कर पाओ क्योंकि यमुना अभी भी गंदी और अब कह रहे हैं कि सफाई करेंगे। यमुना और सड़कों पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, ये भी कहते सुनाई दिए गृह मंत्री अमित शाह। यानी कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं उस पूरे मामले को लेकर यहां पर मुखर होकर उन्होंने जो झुग्गी बस्ती वाले उनका पक्ष रखा और सवाल भी कई किए। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र ये पत्थर पर लकीर होता है, ये मोदी का गारंटी होता है जिसको जमीन पर उतरना ही है। भाजपा का घोषणा पत्र आपदा के घोषणा पत्र जैसा नहीं होता। वोट ले लिए और कह दिया हो जाएगा, फिर 5 साल के बाद नए झूठ के साथ हम वोट लेने आए। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार नहीं। दिल्ली सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये आपदा दिल्ली के लिए 10 साल से डिजास्टर का काम कर रही है, डिजास्टर बनी हुई। नल खोलो तो गंदा पानी, खिड़की खोलो तो बदबू, बाहर निकलो तो टूटी सड़क। तो कल क्या कहा था अमित शाह ने, ये हमने आपको सुनवा दिया और आज भी जीत का दावा करते दिखाई दिए गृह मंत्री और ये कहा कि पटाखा चलाने के लिए तैयार हैं दिल्ली वासी। सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक के बाद एक विजय लेकर आगे बढ़ रही है और महाराष्ट्र वालों, आज मैं कहकर जाता हूं, 8 तारीख को पटाखे तैयार रखना, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो देखिए यहाँ पर जहाँ ऐलान लगातार हो रहे हैं, जीत का दावा किया जा रहा है, आपने गृह मंत्री को सुना, वहीं केजरीवाल भी शकूर बस्ती पहुंच गए। जैसे ही झुग्गी बस्ती वालों का मुद्दा चर्चा में आया उन्हें भी टेंशन हो गई और शकूर बस्ती पहुंचकर उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए वो जानकारी भी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी के वादों पर आप संयोजक ने तुरंत पलटवार किया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप समझिएगा शकूर बस्ती यानी झुग्गी बस्ती वाले इलाके से ही की गई। ये सबसे जरूरी है आपके लिए जानना। बीजेपी को झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, ये कहा गया उनकी तरफ से और कहा कि झुग्गी की जमीन से प्यार है बीजेपी को। ये बड़ी बातें कह रहे थे और कहा कि बीजेपी ने जहां झुग्गी वहां मकान का वादा किया, जो वादा वो खुद भी करते दिखाई दिए थे, उसका जिक्र यहां पर कर रहे थे, पर मकान किसके लिए? इनके दोस्त के।
और इनके दोस्त कौन हैं ये पूरी दुनिया जानती है। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आरोप लगा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर, प्रश्न खड़े कर रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि मौके पर चौका मारते हैं, क्योंकि झुग्गी बस्ती पर इतनी बात हो रही है, इतनी चर्चाएं शुरू हो गई और चर्चा गृह मंत्री ने शुरू की, वीरेंद्र सचदेवा पहुंच गए, तो वो भी पीछे ना रहे। कैसे वो भी जोर आजमाइश इस मामले में करते दिखाई दिए, सुनाई दिए, सुनिए। झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं, 5 साल नहीं सोए, 10 साल नहीं सोए, पिछले महीने भर से इनके नेता झुग्गियों में जा जाके सो रहे हैं। तो इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, ये तो अमीरों की पार्टी है, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। अमित शाह जी ने दिल्ली के कई इलाकों से झुग्गी के लोगों को बुलाया था। वहां अमित शाह जी ने चुन चुन के मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दी। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री के पद की एक गरिमा होती है, जो शब्द गृह मंत्री इस्तेमाल करता है उन शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए। पर उन्होंने जिस तरह से मेरे खिलाफ शब्दों का चयन किया, वो कोई भी सभ्य आदमी सुन के उसे शर्म आएगी। मुझे गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी से कोई द्वेष नहीं है, वो जो कहना चाहें कहें। मैं राजनीति में अपने मान सम्मान के लिए नहीं आया, मैं राजनीति में जनता के मान सम्मान के लिए और देश के मान सम्मान के लिए आया हूँ। तो इस बीच झुग्गी बस्ती वाली राजनीति तो चल ही रही थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे चल ही रहे थे, और इस बीच जो मुख्यमंत्री हैं इस वक्त आतिशी, वो मैदान में आती हैं। क्या करती हैं, पहले तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो पोस्टर है, ये चंदा मांगने का, डोनेट नाउ, और किस जगह पर आप डोनेट कर सकते हैं उस वेबसाइट का जिक्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आखिर चंदा मांगने की नौबत आम आदमी पार्टी के लिए क्यों यहाँ खड़ी हो गई, ये सवाल बना हुआ है। और इसी को लेकर कई प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि एक टैक्टिक है यहाँ पर ये दिखाने की कि